ये चनौद गांव के पास में खाड़ी है, दमनगंगा नदी खाड़ी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से कई बार ये चीज़ें आपको दिखाई हैं। ये जैसे देख सकते हैं कि नगर पालिका का जो कचरा है, जो नामदा चंडोर में डंपिंग एरिया है इसका, और वहाँ पे ही डंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सालों से इस कचरे को पहले वहाँ डंप किया जाता था। कई बार इस बात की जानकारी नगर पालिका को दी गई है, संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कि सब पानी की जो कमी है, वापी के अंदर ऐसे पानी की कमी थी नहीं, लेकिन आज के समय में वापी के अंदर 59% पानी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। और दूसरा जो आपको बता दें कि कहीं कहीं पे अगर पानी है भी तो वहाँ पे पानी पूरी तरीके से खारा है, बदबू मारता है वो पानी। आप उससे मुंह नहीं धो सकते, कुल्ला नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं धो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये कचरा लगातार फेंका जा रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये देखिए प्लास्टिक युक्त ये कचरा है पूरा। जो डंपिंग जोन है चंडोर में, वहाँ पर बताया जाता है कि जो घरेलू खाना है उसका कचरा वहाँ पर डंप किया जाता है, और वहाँ से ये कचरा भर के यहाँ दमनगंगा नदी के किनारे किनारे जो रास्ता है, तो पूरी तरीके से रास्ते को ख़राब कर दिया गया, और वहाँ से इस कचरे को लेकर आया जाता है और यहाँ पर डंप किया जाता है। अब सबसे बड़ी समझने और सोचने वाली बात है कि जब इस तरीके के कचरे को, प्लास्टिक वाले कचरे को यहाँ पर डंप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ साथ ये मानव जीवन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। एक तो पहली चीज़ विनय भाई ये है ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है भारत के अंदर बैन हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि प्रशासन ध्यान किस चीज़ पे दे रही है, जब सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो चुका है, और ये ऐसी चीज़ है कि कई 100 साल लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में। और अगर हमारे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाएंगे तो यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जो आपको दिखाई दे रही होगी। और ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो पाएंगी, सरकारें कितना ध्यान दे रही हैं। इधर लेके आओ कैमरा, मेरी तरफ करो तो मैं भी कुछ बात कर पाऊँ इस विषय पे। दूसरी चीज़, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है और यहाँ का नगर पालिका ही, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि ये चीज़ें नगर पालिका ही करवा रहा है। इसको डिकम्पोज कैसे करवा रहा है, ये चीज़ें जब बारिश आएंगी, और ये थोड़ा बहुत नहीं है, अगर कैमरा पर्सन घुमा के भी दिखाए होंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये जब बरसात का मौसम आएगा तो ये सब सारी चीज़ें, जो इनका सड़ा हुआ पानी है, ज़मीन के अंदर जाएगा, और ज़मीन के अंदर का पानी भी बिल्कुल गंदा कर देगा, जो पीने लायक नहीं है। जो आज के डेट में वापी के अंदर अगर आप छीरी एरिया देखें, छीरी पे, और फिर डुंगरी फरिया एरिया देखें तो डुंगरी फरिया एरिया का जहाँ का पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो कुछ इस तरह का कुछ हिस्सा और बचा है, उसको भी ख़राब किए जाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी आप लोग बताइए अपना। दूसरा देखेंगे आप, वहाँ पे एक भाई खड़े हुए हैं, अभी उनसे बात की तो उन्होंने बताया वो झोपड़पट्टी छोटी सी बनाई, रात में वहाँ पे रुकते हैं। शरीर को देख के, उनके चेहरे को देख के दाढ़ी मूछ नहीं आई है, तो ऐसा लगता है कि शायद 18 साल की उम्र, 16-17 साल की ही उम्र होगी। दूसरा, ऐसे लोगों को काम पर रखा जाता है। यहाँ पर कई औरतें अंदर जो कचरा वगैरह बीन रही हैं अंदर, और ये डंप आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से मानव जनजीवन को, पशु पक्षियों को, हर किसी के जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और दूसरा, जैसे चंडोर में भी इसको डंप किया जाता है, तो वहाँ पे भी बारिश के समय में गांव वालों ने कई शिकायत की। एक काका है वहाँ पर जिनकी चक्की है, उन्होंने इतनी RTI मारी है, इतनी RTI मारी है, लेकिन अभी तक उनको किसी भी तरीके की कोई जानकारी उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं दी गई। चाहे लोकल सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, लेकिन इसके ऊपर कौन ध्यान देता है? इस तरीके के मानव जनजीवन के साथ में खिलवाड़ करना क्या किसी भी सरकार के लिए सही है? चुनाव के समय में जैसे कि अभी आपने देखा कि दिल्ली में आग लगी थी कचरे के अंदर, तो उस न्यूज़ को पूरे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वालों ने लगातार दिखाया, लेकिन जहां हम रहते हैं, जहां आप मीडिया कर्मी रहते हैं, क्या वहां पे इस तरीके की जो घटना होती है वो कोई दिखाता है क्या? ये आप देख सकते हैं पूरा डंप एरिया है। ये डंप एरिया नहीं है, यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, मतलब ज़मीन के अंदर इस कचरे को दबा दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, जिससे पता नहीं चलता। अभी एक भाई मिले थे जो गए बगल में उनकी जगह है, और काफ़ी गुस्से में थे, वो काफ़ी चिल्ला रहे थे, नर्वस भी थे कि हम बोल बोल कर थक चुके हैं, चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी कचरे को डंप किया जा रहा है और मेरी जगह में भी डंप करने लगे। अब कई बार हमने बोला, लेकिन कोई नहीं सुनता, इसमें सभी मिले हुए हैं। अब ये तो एक जांच का विषय और उस पर कड़ी जांच भी होनी चाहिए। दूसरा, चुनाव का माहौल है, तो ये सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। दूसरा, समाज का अपना क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। अब अपन निकलेंगे हरिया पार।